ये ड्रामा एमजे लाइट्स पर रिव्यू किए जाने वाले ड्रामों से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि ना तो इसमें लव ट्रायंगल है, ना एक जालिम सास है और ना ही ये तलाक के बाद दूसरी शादी का एक किस्सा है। इनफैक्ट इसकी कहानी इस लिहाज से भी अनकन्वेंशनल है कि इसको स्टार्ट में जिन कैरेक्टर्स ने लीड किया, स्टोरी के एंड तक वो कैरेक्टर्स बैकग्राउंड में चले गए और उनकी जगह कदरे कम हाईलाइटेड कैरेक्टर्स ने ले ली। एमजी लाइट्स के इस एपिसोड में हम ड्रामा सीरियल मुश्क को रिव्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं सौरत और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल मीडिया के पॉइंट लाइट्स, ऑल्सो नोन एज एमजी लाइट्स। अब हम इस स्टोरी का सिनॉप्सिस आपसे शेयर करने जा रहे हैं, मगर वो दोस्त जिन्होंने ये ड्रामा सीरियल देख रखा है वो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आने वाले टाइम तक इसके प्ले हेड को फॉरवर्ड कर लें या फिर चैप्टर मार्कर्स को यूज करते हुए इस वीडियो को रिव्यू ऑफ स्टोरी वाले चैप्टर तक फॉरवर्ड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं स्टोरी के साइनॉप्सिस की तरफ। यह कहानी है एक समझदार लड़की महक की, जिसका ताल्लुक एक खाते पीते जमींदार घराने से है। महक कानून की आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड में मुकीम है। इंग्लैंड में महक की मुलाकात एक और पाकिस्तानी लड़के शायान से होती है। यह मुलाकात बहुत जल्दी दोस्ती और फिर प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। मगर शादी के एक हफ्ते बाद ही शायान को पाकिस्तान से ये इत्तला मिलती है कि उसकी वालिदा बहुत बीमार हैं और वो महक को इंग्लैंड में ही छोड़ के इमरजेंसी में चंद हफ्तों के लिए पाकिस्तान आ जाता है। एक दफा पाकिस्तान आने के बाद शायान महक से कोई राब्ता नहीं करता और दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और महक शायान के बेटे को जन्म देती है। बेटे की पैदाइश के बाद महक के बाद अब कोई रास्ता नहीं कि वो पाकिस्तान जाके अपने शौहर शायान को तलाश करने की कोशिश करे और महक शायान के बच्चे को लेकर इंग्लिस्तान से पाकिस्तान आ जाती है। पाकिस्तान आने के बाद महक के पास सबसे बड़ा मसला ये है कि उसने अपने घर वालों को इस शादी से आगाह नहीं किया और ये कि वो कैसे उनको इस बच्चे से मुतारिफ करवाए। उसके हस्बैंड का भी कुछ पता नहीं है। बहरहाल वो एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन जाती है और अपने गाँव जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाती है। ट्रेन में उसकी मुलाकात एक सीधी सादी लड़की से होती है जो अपना नाम गुड्डी बताती है। गुड्डी खुद को एक मुसीबत ज़दा लड़की के तौर पे मुतारफ करवाती है और महक उसको ऑफर करती है कि अगर वो इस बच्चे को गोद में ले ले तो वो उसको अपने साथ अपने घर लेके जा सकती है, जहाँ पे वो उसका तारुफ इस बच्चे की माँ के तौर पे करवाएगी। महक गुड्डी को ये स्टोरी सुनाती है कि वो इस बच्चे का तारुफ फिलहाल अपने घर वालों से अपने बच्चे के तौर पे नहीं करवा सकती। जरूरतमंद गुड्डी पैसे की खातिर महक के साथ जाने पे रजामंद हो जाती है और यूं महक गुड्डी को लेकर गांव अपनी हवेली पहुंच जाती है। महक के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और वो हवेली में अपने दादा के साथ रहती है। दादा के अलावा उसकी हवेली में उसके ताया रहते हैं, ताई रहती हैं और कुछ बहुत ही वफादार मुलाजिम भी रहते हैं। उसके दादा को गांव वाले बड़े मलिक साहब कहते हैं। ये बहुत ही समझदार और खुदा तरस इंसान है। उसके ताया एक बहुत ही अय्याश तबीयत इंसान है, मगर आजकल वो बहुत बीमार हैं और अपना ज़्यादातर वक्त बिस्तर में गुजारते हैं। उसकी ताई एक बहुत सख्त गिर और हुकूमत पसंद औरत है। उन्होंने हर चीज़ पे अपना कंट्रोल हासिल कर रखा है। इनका नाम जुलेखा है। ताई जुलेखा को महक का गुड्डी को मेहमानों का दर्जा देना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ये चाहती हैं कि गुड्डी को नौकरों के साथ ठहराया जाए और नौकरों ही की तरह ट्रीट किया जाए, मगर महक उनकी एक नहीं सुनती और गुड्डी को लेके अपने साथ वाले कमरे में ठहरा देती है। इन ए सेपरेट स्टोरी लाइन, आदम अपनी वालिदा और छोटी बहन के साथ रहता है। आदम एक पढ़ा लिखा नौजवान है जिसने कानून की आला तालीम हासिल कर रखी है। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है और वो अपना ज़्यादातर वक्त बड़े मलिक साहब के साथ उनकी ज़मीनों और दीगर हिसाब किताब को देखते हुए गुजारता है। वो बहुत ही शरीफ नफ्स और हमदर्द तबीयत नौजवान है जिसका बचपन इसी गाँव में गुजरा और मलिक साहब उस पर बहुत भरोसा करते हैं। आदम का मलिक साहब के घर आना जाना है। उसका और महक का बचपन बिल्कुल एक साथ गुजरा है। वो दिल में महक को बचपन से चाहता है, मगर आज तक कभी उसने अपनी पसंदीदगी का इजहार नहीं किया। एक रोज किसी मामूली सी बात से नाराज होकर ताई जुलेखा गुड्डी को घर से निकल जाने को कहती है। वो गुड्डी को उसके बच्चे समेत टांगे पे बिठा के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना कर देती है। महक उनको हजार रोकती रहती है, मगर वो महक की एक नहीं सुनती। महक बहुत परेशान है। वो अपने दादा को ढूंढने जाती है, मगर उसके दादा किसी वजह से शहर से बाहर है। अब महक के पास कोई रास्ता नहीं कि वो आदम से अपना राज बयान करे और उसको बता दे कि ये बच्चा दरअसल उसका बच्चा है और वो किसी भी सूरत में गुड्डी और अपने बच्चे को इस घर में वापस लेके आना चाहती है।
आदम के लिए महक का ये इंकशाफ बहुत शॉकिंग है, मगर वो चेहरे के तासुरात या रवैये से अपने शौक का इजहार नहीं होने देता। वो दिल में महक की मदद करने का इरादा कर लेता है और फौरन रेलवे स्टेशन जाकर गुड्डी को रोकने की कोशिश करता है। वो बहुत मुश्किल से मनाकर गुड्डी को वापस हवेली आने पर रजामंद कर लेता है। गुड्डी हवेली आ तो जाती है, मगर वो अपने दिल में तहिया कर लेती है कि वो ताई जुलेखा का गुरूर खाक में मिला देगी। गुड्डी दरअसल एक बहुत ही शातिर तबीयत और ज़हीन लड़की है, जो ज़ाहरी तौर पर अपने रवैये से बहुत ही लापरवाह और बातूनी लड़की नजर आती है, मगर दर हकीकत ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुड्डी ताई जुलेखा की टोह में लग जाती है। एक रोज वो ताई जुलेखा को छोटे मलिक साहब के डॉक्टर से बात करते हुए सुन लेती है, जिसमें ताई जुलेखा डॉक्टर से ये कह रही है कि उनकी जान जल्द अज जल्द छोटे मलिक साहब से छुड़वा दी जाए। डॉक्टर उनको बता रहा है कि वो उनको स्लो पॉइजन के इंजेक्शन लगा रहा है और ये कि चौथे या पांचवें इंजेक्शन के बाद छोटे मलिक साहब इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। गुड्डी ताई जुलेखा और डॉक्टर की बातें सुन के हैरान रह जाती है। वो दिल में ये पक्का इरादा कर लेती है कि वो ताई जुलेखा के इस इरादे को खाक में मिला देगी। गुड्डी डॉक्टर से राब्ता करती है। वो डॉक्टर को अपनी दोस्ती का यकीन दिलाती है और डॉक्टर, जो बेसिकली एक अय्याश आदमी है, गुड्डी की बातों में आ जाता है। गुड्डी उसको कहती है कि अगर छोटे मलिक साहब ना रहे तो डॉक्टर का रहना इस गांव में ताई जुलेखा की वजह से बहुत मुश्किल होगा, लिहाजा डॉक्टर अपने दिल से छोटे मलिक साहब को कत्ल करने का ख्याल निकाल देता है। इसके बरअक्स वो उनकी दवाएं तब्दील कर देता है, जिससे छोटे मलिक साहब आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगती है। इन सेपरेट स्टोरी लाइन हमें यह बताया गया कि पाकिस्तान आने के बाद महक का शौहर शायान किस मुश्किल का शिकार है। शायान पाकिस्तान आया और चंद दिन बाद उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा के इंतकाल के बाद जब उसने वापस इंग्लैंड जाने का इरादा किया तो उसके मामू ने उसको ये बताया कि मौत से कबल उसकी वालिदा ने शायान का रिश्ता उसकी 13 साला मामूजाद बहन से तय कर दिया है और ये कि 13 साला मामूजाद बहन से शादी करने के बाद उसको इंग्लैंड जाने की कोई जरूरत नहीं है। शायान ना सिर्फ अपनी 13 साला कजन से शादी नहीं करना चाहता, वो इस बात से भी सख्त परेशान है कि अगर वो इंग्लैंड वापस ना गया तो महक का क्या होगा। उसको हरगिज इस बात का इल्म नहीं कि उसकी गैर मौजूदगी में महक ने उसके बेटे को जन्म दिया। महक की परेशानी को भांपते हुए आदम उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो शायान के बताए हुए पते पे अपने आदमियों को भेजता है और उनको कहता है कि वो पता चलाएं कि शायान का क्या बना। दूसरी तरफ शायान अपने मामू की बनाई हुई एक प्राइवेट जेल में कैद है। मामू उसको उस वक्त तक जेल में रखना चाहते हैं जिस वक्त तक वो उनकी 13 साला बेटी से शादी करने की हामी नहीं भर लेते। शायान 1-2 मरतबा उस जेल से भागने की कोशिश भी करता है, मगर जितना भी भाग सके बहरहाल वो अपने मामू के रसूख से नहीं बच पाता और वहाँ पे लोग उसको पकड़ के दोबारा उसके मामू तक किसी ना किसी तरह पहुंचा ही देते हैं। फाइनली शायान हिम्मत हार जाता है। वो अपने मामू को बताता है कि वो अपनी मामूजाद बहन से शादी करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ आदम को किसी ना किसी तरह शायान के वेयर अबाउट्स का पता चल ही जाता है। वो महक को उसके बारे में आगाह करता है और महक को लेके शायान से मिलने के लिए अपनी गाड़ी में चल पड़ता है। इत्तेफाक ये होता है कि जिस वक्त आदम महक को लेकर शायान के गांव पहुंचता है तो ये वही दिन होता है जब शायान की उसकी कजन से शादी हो रही होती। महक दरवाजे के बाहर खड़े होकर इस शादी का सीन देखती है और गलतफहमी में ये समझ बैठती है कि शायान ने उसके साथ धोखा किया और पाकिस्तान आकर उसको बताए बगैर अपनी कजन से शादी कर रहा है। महक वहीं से शायान को मिले बगैर लौट आती है और अपने दिल में का इरादा कर लेती है कि वो आइंदा कभी भी शायान का नाम नहीं लेगी। दूसरी तरफ छोटे मलिक साहब प्रॉपर इलाज होने की वजह से दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आते हैं। हवेली में उनकी सेहतयाबी पे जश्न मनाया जाता है, मगर वो किसी को अपने इरादों की भिनक नहीं पड़ने देते। उनका इरादा ये है कि सबसे पहले वो डॉक्टर साहब से बदला लेंगे और उसके बाद अपनी बीवी जुलेखा बेगम से भी निमट लेंगे। वो डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं और उसको कहते हैं कि वो उसको मुबारकबाद देने आए हैं कि उसने उनका इलाज किया और वो सेहतयाब हो गए। मगर जिस वक्त डॉक्टर उनसे गले मिलता है वो जहर का इंजेक्शन डॉक्टर की कमर में जबरदस्ती लगा देते हैं और डॉक्टर उनके सामने जमीन पर गिर के एड़ियां रगड़ रगड़ के अपनी जान दे देता है। जुलेखा बेगम को जैसे ही इत्तला मिलती है कि उसके शौहर ने डॉक्टर को कत्ल कर दिया, वो घर से भाग जाती है। किसी को नहीं पता चलता कि जुलेखा बेगम कहाँ गई। डॉक्टर को खत्म करने के बाद छोटे मलिक साहब हवेली वापस आते हैं। वो धोखे से गुड्डी को अपने साथ एक वीरान मकान में ले जाते हैं। उसके साथ जबरदस्ती निकाह करना चाहते हैं, मगर गुड्डी अपनी कलाई की रग काटकर उनका इरादा नाकाम बना देती है। आदम को जैसे ही इल्म होता है कि छोटे मलिक साहब गुड्डी को लेकर एक वीरान जगह पे गए, वो फौरन वहां पहुंचता है और गिरती हुई गुड्डी को अपने बाजुओं में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की अनथक कोशिशों की वजह से गुड्डी की
जान बच जाती है। गुड्डी को होश आने के बाद आदम उसको बताता है कि वो गुड्डी को बहुत चाहता है और ये कि वो उससे शादी करना चाहता है। गुड्डी आदम से शादी के लिए हामी भर लेती है। जिस वक्त छोटे मलिक साहब डॉक्टर को कत्ल कर रहे थे तो डॉक्टर के एक मुलाजिम ने ये तमाम वाकया अपने कैमरे के वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। ये वीडियो जाकर उसने पुलिस को दे दी और पुलिस ने छोटे मलिक साहब को डॉक्टर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। बेटे की गिरफ्तारी का सदमा बड़े मलिक साहब के लिए जानलेवा साबित होता है और उनका इंतकाल हो जाता है। दूसरी तरफ शादी के बाद शायान अपने मामू को ये बताता है कि अगर उन्होंने उसको मजीद परेशान किया तो वो उनकी बेटी को तलाक देकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मामू जो शायान के मामले में बहुत सख्त गिर थे, अपनी बेटी पे की गई जरा सी ज्यादती भी बर्दाश्त ना कर सके और जहनी तवाज़ुन खो बैठे। अब शायान महक से मिलने के लिए बिल्कुल आजाद है। वो महक से मिलकर उसको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाता है और उसको ये बताता है कि किन हालात में उसकी शादी उसकी कजन के साथ की गई। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया गया कि आदम गुड्डी को लेकर उसके गांव पहुंच जाता है और उसके वालिदैन से गुड्डी का रिश्ता तलब करता है। इस ड्रामे के एंड में हमें ये दिखाया गया कि आदम और गुड्डी की शादी हो गई और यूं ये ड्रामा सीरियल एक पॉजिटिव इख्तिताम को पहुंचा। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी के रिव्यू की तरफ। इस ड्रामा की स्टोरी को एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर इमरान अशरफ ने तहरीर किया। इमरान अशरफ, जिन्हें हम सब रांझा रांझा कर दी में भोला के किरदार से जानते हैं, एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर तो है ही, इसके अलावा एक बहुत अच्छे स्टोरी राइटर भी हैं। ये स्टोरी बहुत लिहाज से यूनिक थी कि इसमें बहुत से कन्वेंशंस को ब्रेक किया गया और ऐसे टॉपिक्स को जेरे बहस लाया गया जो इससे पहले टीवी ड्रामाज में आमतौर पे नहीं दिखाए गए। बहुत सारे व्यूअर्स ने इस ड्रामा की स्टोरी को बहुत एंजॉय किया। इसके सिर्फ 26 एपिसोड थे और 26 एपिसोड इस कदर ग्रिपिंग थे कि हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि स्टोरी को किसी भी जगह पे ड्रैग किया जा रहा है। अगर क्रिटिकली देखा जाए तो इसकी स्टोरी में जो चीज हमें कम महसूस हुई वो ये थी कि महक का रवैया कदरे गैर हकीकी था। इस तरह की संजीदा और समझदार लड़कियां जब गैर मुल्क जाती हैं तो महज पसंदीदगी की वजह से एक अपनी मर्जी से एक खुफिया शादी नहीं कर लेती। कहानी में कुछ ऐसे ट्विस्ट लाने की जरूरत थी जिसकी वजह से यह शादी इनेविटेबल नजर आती, क्योंकि अदरवाइज महक जैसी लड़की को छुप के शादी करने की क्या जरूरत है। उसके दादा उस पर इतना भरोसा करते हैं कि उसको अकेले इंग्लैंड भेज दिया तालीम हासिल करने के लिए, तो अपने दादा को कॉन्फिडेंस में लेके शायान जो कि खाते पीते जागीरदार घराने से है उससे शादी करने पर रजामंद भी कर सकती थी। दूसरी तरफ शायान के मामू गैर मामूली दबाव डाल रहे हैं कि वो उनकी 13 साल बेटी से शादी कर ले, लेकिन जैसे ही शायान की शादी उनकी बेटी से होती है बेटी की नौमरी को लेके वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं और शायान के दबाव में आ जाते हैं और ये बात हमें कदरे गैर हकीकी लगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इस ड्रामा में आदम का किरदार एक परफेक्ट जेंटलमैन दिखाया गया जिसने हर एक की बेलौस खिदमत की। दूसरी तरफ गुड्डी का किरदार जिस तरह एक कदरे एनोइंग पर्सनैलिटी से शुरू होकर एक शातिर और जमाना शनास लड़की में तब्दील हुआ वो यकीनन काबिले तारीफ है। दूसरे तमाम व्यूअर्स की तरह हम भी ये चाह रहे थे कि ड्रामा के इख्तिताम में महक और शायान के मिलने के बाद आदम को तन्हा नहीं रह जाना चाहिए और राइटर ने इस मौके पे स्टोरी को एक बहुत खूबसूरत ट्विस्ट देके आदम और गुड्डी को एक दूसरे का साथी बना दिया और यूं ये स्टोरी एक बहुत ही पॉजिटिव इंजाम को पहुंची। हमारे ख्याल में इमरान अशरफ एक ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जिन्हें अगर मजीद मौके दिए जाएं तो उनकी स्टोरी राइटिंग स्किल मजीद बेहतर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सील की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की रिव्यू की तरफ। इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर आदम एक बहुत समझदार और नरम दिल रखने वाला इंसान दिखाया गया। वो जिस तरीके से अपने जज्बात को महक से छुपाता है और उसकी जो एक्टिंग परफॉर्मेंस थी इस मौका के ऊपर वो यकीनन काबिले तारीफ थी। इसका दूसरा मेन कैरेक्टर गुड्डी का था जो एक बहुत ही एनोइंग और कदरे बेबाक बेसोचे समझे बोलने वाली लड़की के तौर पे सामने आई और हमारा ख्याल शुरू में यही था कि ये यकीनन अपने रवैये की वजह से महक को एक्सपोज करेगी या कम से कम बहुत परेशान जरूर करेगी। ये एक्टिंग यकीनन बहुत मुश्किल काम था और मावरा हुसैन ने गुड्डी का रोल जिस खूबसूरती से किया वो यकीनन दाद की मुस्तहिक है। महक के किरदार में मोमल शेख और शायान के किरदार में उसामा ताहिर की अदाकारी हमें सो लगी। सपोर्टिंग कास्ट में अगर देखा जाए तो महक के दादा के किरदार में मंजूर कुरैशी बहुत अच्छे लगे। इसी तरह ताई जुलेखा के किरदार में ज़ारा तरीन और उनके शौहर छोटे मलिक साहब के किरदार में हसन अहमद एक बहुत अच्छी चॉइस साबित हुए और मासूम मुन्ना के किरदार में समी खान ने भी हमें बहुत अम्यूज किया। अब आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा की डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस रिव्यू की तरफ। एहसन तालिश ने इस मर्तबा भी ड्रामा को बहुत अच्छी तरह कैरी किया। अगरचे इस ड्रामा के सिर्फ 26 एपिसोड्स थे मगर फिर भी इसकी स्टोरी इस कदर वेल निटेड और टाइटली इंटीग्रेटेड महसूस हुई और इसकी कंटिन्यूटी इतनी बेहतर महसूस हुई कि हम अपनी तवज्जो इस ड्रामे से बिल्कुल नहीं हटा सके। इसमें जो लोकेशंस का इंतखाब था वो बहुत अच्छा था और खास तौर पे वो जिस जेल में शायान को रखा गया और
और कई मौके पे हमें ऐसा एहसास हुआ कि जैसे ये ड्रामा नहीं है, एक्चुअली हकीकत दिखाई जा रही है। वो सीन्स जिनमें ताई जुलेखा के भाई को दिखाया गया, वहाँ दिखाया जाने वाला सटल किस्म का मज़ाक हमें बहुत अच्छा लगा। डायरेक्टर ने किसी भी मौके पे इस चीज को ज्यादा ओवर नहीं होने दिया। अगर इस ड्रामा को क्रिटिकली रिव्यू किया जाए तो हम ये कहना चाहेंगे कि वो सीन्स जिनमें डॉक्टर राणा को दिखाया गया उन्हें कदरे इंप्रूव किया जा सकता था। हमें कोई ऐसा ड्रामा या कहानी याद नहीं आ रही जिसमें किसी डॉक्टर को इस तरह बोलते हुए दिखाया गया हो। व्यूअर्स, नीचे दिए कमेंट्स के जरिए प्लीज हमारी नॉलेज में इजाफा करें और अपनी राय से हमें आगाह करें। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा? नीचे दिए कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो हमारे इस एपिसोड को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली दफा जब एक नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफाई किया जा सके। देखते रहिए MG Lights एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।